दोस्तों नमस्कार, पी के मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज एक बार फिर मैं आप लोगों को सामने समक्ष प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुका हूं, आप लोगों को फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और करवाने के लिए और फ्री में मटेरियल देने के लिए। तो समय बर्बाद न करते हुए अगर ये इस चैनल पर जो भी नया स्टूडेंट आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा ले देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर दूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले उस वीडियो का जो है जानकारी ले सकते हो। तो चलिए समय बर्बाद न करते क्वेश्चन को चलते हैं। तो सब क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, क्योंकि अब सबको पता होगा कि इससे पहले जो है 100 क्वेश्चन पूरा किए थे। आज उसी के सीरियली चल रहा हूँ मैं। दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं मैं सबको बता दे रहा हूँ कि जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं मैं सीरियली हिस्ट्री का जो है ना आप लोगों को मटेरियल प्राप्त फ्री में करवा दूंगा। और किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों की जो है कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री के ढूंढना नहीं पड़ेगा और ना ही जो है कोई भूल हो सकेगा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन मेरा मुझसे छूट हो गया। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए आज 101 से शुरू करेंगे। 100 तक तो प्रोवाइड करवा दिए थे और आज 101 से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इतरे ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? इसका पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाचिका। पाँच पूर्व दिशा में स्थित है, वहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारणा करते थे। पश्चिम दिशा के शासक स्वराष्ट्र और उत्तराकुरु या उत्तर दिशा के शासक विराट एवं दक्षिण दिशा के शासक भोज की उपाधि धारणा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए, किस यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग का विधान है? यानी किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजसू। इसके राजसू यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था, जबकि वाजपेयी यज्ञ में 21 तथा अश्वमेध में 16 यूपों का प्रधान है। राज्य के अधिकारी रत्नी किस यज्ञ में संबंधित होते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनामणि के बाद अश्वमेध यज्ञ 3 दिन तक चलता था। इस यज्ञ में राजा के साथ 4 राज अधिकारी, उनकी 4 रानियां और 4000 सेवक थे। इसके दरबारी भाग लेते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैदिक कालीन कृषि उपकरण हल का घोतक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीर का। वैदिक काल में कृषि उपकरण हल को सीर नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, वैदिक कालीन अर्धयुग का अर्थ क्या होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यज्ञ करने वाला पुरोहित। वैदिक कालीन में अर्धयुग का अर्थ क्या होता था? तो यज्ञ करने वाला पुरोहित, ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र तथा यजुर्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित अर्धयुग और सामदेव का पाठ करने वाला पुरोहित उद्गत अर्थवेद का पाठ करने वाला पुरोहित ब्राह्मण कहलाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लिया, आज्ञा संपादन का निरीक्षण किस कर्तव्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ा का। वैदिक संस्कृति में यज्ञ संपादन का निरीक्षण का कार्य ब्रह्मा का होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, छंदयोग उपनिवेशद का संबंध किस वेद शाखा से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामदेव। उपनिवेशों की कुल संख्या 108 है, लेकिन प्रमाणिक उपनिवेशों की संख्या 12 है। छंदयोग केन उपनिवेश समावेद के है, एतएव एवं कोशी की संख्या उपनिवेशद ऋग्वेद के है प्रश्न और मंडूक उपनिवेशद अर्थवेद है। तेतिकीय बृहदान ईर्षा श्वेतांबर और मैनितात्री उपनिवेशद आयुर्वेद के है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नैतिक व्यवस्था के निरीक्षण के रूप में किस देवता का वर्णन हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण का।
नैतिक व्यवस्था के निरीक्षण के रूप में वरुण देवता का वर्णन होता था। वरुण देवता का स्थान इंद्र व अग्नि के बाद तीसरा है। वरुण को प्राकृतिक घटनाओं का रक्षक कहा जाता है। इसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वीडियो अब अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना। बस आप लोगों का मैं सिलेक्शन चाहता हूं और बस आप लोगों का हक जो है, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो बस, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दो। बस यही मेरा जो है ना नोटिफिकेशन आप लोगों तक फटाफट पहुंचेगा और आप लोग फ्री में मटेरियल प्राप्त कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ऋग्वेद में सूक्ति की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 1028 है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 मंत्र अथवा त्वचा ऋचा है। ऋग्वेद की 3 पाठ मिलते हैं, सकल 10 मंडल तथा 10 शत सूक्त, बाल खिल 11 सूक्त, वस्कल 56 मंत्र। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी सूत्र किस एक ही देवता के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमदेव का। अब देखिए नौवीं मंडल जो है कौन कौन था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, मंडल और रचयिता। दोस्तों आप लोग शायद जग के बारे में सुना होगा कि जग जो है कहीं कहीं पर 9 दिन का होता है, तो उसमें जो है पहला दिन कौन रचता था, दूसरा दिन कौन रचता था और कौन इसका रचयिता था, ये देख लीजिए। प्रथम है कांसवंश, जो इसने जो है रचा है। द्वितीय जो है गृहस्थ संवद, इसके बाद तीसरा जो है विश्वामित्र, चौथा है वामदेव, पांचवा है अन्नी, इसके बाद छठा है भारद्वाज, इसके बाद सातवां है वशिष्ठ, आठवां है आपको कंस और असीरस, इसके बाद जो है नमा है सोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद। ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सर्वप्रथम अर्थवेद की मृत्यु लोक देवता के रूप में परीक्षित का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, वैदिक कालीन में चतुर्थ विद्या का वर्गीकरण निम्नलिखित में से है, कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। इसके बाद है वैदिक काल में चतुर्थ विद्या का वर्गीकरण ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुज के क्षत्रिय, जांग से वैश्य और चारों पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अंग का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थवेद से। इसके बाद है मगध तथा अंग महाजनपद का प्राचीनतम उल्लेख अर्थवेद से मिलता है। अंग राज्य की राजधानी चंपा तथा मगध राज्य की राजधानी गिरिवज राजगिरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, बोगज कोई अभिलेख निम्नलिखित में से किस देवता का नाम नहीं मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि का। वैदिक कालीन बोगज कोई अभिलेख के इंद्र, मित्र, वरुण, नाशक्ति नामक 4 देवता का नामो उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का कुंडकुल श्रीयों में मंत्रों का ग्रहण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वां मंडल का। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें से प्रथम तथा 10वां मंडल सबसे नया है और नौवां मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में 8वें मंडल में कौन ऋषियों के मंत्रों का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल पलावन की कथा है? जल पलावन की कथा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु के शासन काल में जल पलावन की घटना हुई थी, जिसमें सब कुछ डूब गया था और मात्र मनु ही जीवित बचे थे। उपनिवेशित के अनुसार अज्ञात शत्रु कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशी का। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्व क्षेत्र की ओर हुआ था। कालांतर के छोटे छोटे जन्म का स्थान जनपद ने ले लिया। काशी के राजा अज्ञात शत्रु, विद्रोह के राजा जनक, गुरु के राजा परीक्षण, पंचम के राजा जम्बाली आदि उच्चतर के दार्शनिक एवं चिंतक थे। इसके बाद है वैदिक धर्म में निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ पर। वैदिक धर्म मूल रूप से यज्ञ का आधारित था। यज्ञ में ही बलि, कटाई, चढ़ाई तथा देवताओं की उपासना की जाती थी। तो बलि का जो प्रथा था उसमें तो वैदिक काल में ही शुरू हुआ था दोस्तों।
तो उसमें जो है ना बलि का कटाई, चढ़ाई, उपासना जो है देवता को जो है मनाना, ये सब करना वो वैदिक कालीन में था। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना। अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस को ब्रह्मदेव कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थवेद का। अर्थवेद का ब्रह्मा कहा जाता था क्योंकि इसका प्रधान पुरोहित ब्रह्मा होता था ऋग्वेद के अनुसार। इसके बाद है अर्थवेद में ब्रह्मा कहा जाता था क्योंकि इसका प्रधान पुरोहित ब्रह्मा होता था। ऋग्वेद के अनुसार सामान्य उपराध निम्नलिखित में से है। निम्नलिखित ऋग्वेद के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के अनुसार सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या होता था? तो इसका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, गाय की चोरी। वैदिक काल में गाय का प्रमुख स्थान था। वैदिक काल में जो है क्या था कि गाय जो है ना, जिस राजा के पास अगर गाय होता था तो सबसे अमीर कहलाता था वो उस समय, और सबसे ज़्यादा जो है लड़ाई उसी के ऊपर होता था। इसीलिए जो है ना सबसे महत्वपूर्ण उस समय के लिए, उस समय में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है ना राजाओं के लिए गाय ही था। तो वैदिक काल में गाय का प्रमुख स्थान था। और इसके बाद जो है आपको, इसके बाद जो है इसे विनिमय का मुद्रा के रूप में भी उपयोग करते थे। गाय को लेकर बड़े बड़े युद्ध तक हुआ करते थे। क्या दोस्तों मैं पहले बताया था ना, तो वही है। बस आज के लिए इतना ही। बस कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पी के मथी चैनल को सदस्य दे दीजिए ज़्यादा। बस ओके।